सबको ज्ञात है कि कल से यहाँ अष्टानिका परमे सिद्ध चक्र विधान प्रारंभ हो गया है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवणं वोच्छम्। जलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, गोमठ सार ग्रंथ राज की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तो भव्यात्माओं, अब प्रारंभ हो रहा है गोमठ सार जीव कांड ग्रंथ का स्वाध्याय। मंगलाचरण हुआ। भगवान नेमिनाथ को नमन करके आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हुए श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक गुरुदेव के चरणों का स्मरण नमन करते हुए अब हम दूसरी गाथा में आते हैं। क्योंकि आचार्य देव ने कहा कि जीवस्य परोवणमोक्षम, जीव की प्ररूपणा यानी जीव प्ररूपण नाम के ग्रंथ को मैं कहूँगा। और उनका कहने का अभिप्राय यही है कि संसार में हर जीव अशुद्ध है, क्योंकि वह संसारी है। तो संसार में अशुद्ध जीव के स्वरूप भेद प्रभेद आदि दिखाए गए हैं या देखे जाते हैं। इन्हीं को संक्षेप और विस्तार से कहने का लक्ष्य लेकर उन्होंने ये बात कही, जीव प्ररूपण यानी जीव द्रव्य का वर्णन करूँगा मैं। तो असल में देखा जाए तो प्ररूपणा एक ही है, जीव। और जो संक्षेप रुचि वाले शिष्य हैं उनके लिए दो प्ररूपणाएं कही गई हैं, यानी जीवस्थान और जीव समास और गुणस्थान। और जो मध्यम रुचि वाले शिष्य हैं उनके लिए 20 प्ररूपणाओं का कथन किया जा रहा है, यानी विशेष जिज्ञासुओं के लिए 20 प्ररूपणाओं का कथन करते हैं। उसी को दूसरी गाथा में कहते हैं कि प्ररूपणा कितनी है। गुण जीवा पज्जति, गुण जीवा पज्जति, पाणासन्नाय मग्नाय, पाणासन्नाय मग्नाय, वो गोव्यकंसो, वो गोव्यकंसो, विषम तु परुवणा बणिदा, विषम तु परुवणा बणिदा। एक साथ सामूहिक रूप से गाथा का उच्चारण करेंगे। गुण जीवा पज्जति, पाणासन्नाय मग्नाय, वो गोव्यकंसो, विषम तु परुवणा बणिदा। गुण जीवा पर्याप्तया प्राणाः संज्ञाश्च मार्गणाश्च उपयोगोपि च क्रमशः विंशतिस्तु प्ररूपणा भणितः। यानी इस गाथा के माध्यम से आचार्य देव ने कहा कि 20 प्ररूपणाएं होती हैं। प्ररूपणा का मतलब क्या हुआ? कथन करने की शैली, यानी प्ररूपण माने कथन, वर्णन, निरूपण, प्ररूपण करना प्ररूपणा है। वह प्ररूपणाएं
20 तरह की, यानी 20 तरह से जीव द्रव्य का, जीव तत्व कह लो, जीव पदार्थ कह लो, इनका वर्णन किया जा रहा है। तो गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, ये कितने हुए? 5, और 14 मार्गणा। तो 14 5 19 और 1 उपयोग। इस प्रकार से 20 प्ररूपणाएं जो पूर्वाचार्यों ने षट खंडागम आदि ग्रंथों में बताया है, उन्हीं 20 प्ररूपणाओं का कथन करने के लिए इस गोमठ सार जीवकांड ग्रंथ की रचना आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने किया। 734 गाथाओं में रचित उस गोमठ सार जीवकांड ग्रंथ को हम सभी लोगों को पूज्य माता जी ने बचपन में पढ़ाया और हमने उसकी परीक्षा देकर शास्त्री का कोर्स उत्तीर्ण किया। वर्तमान में संक्षेप रुचि शिष्यों के लिए केवल 173 गाथाओं का संकलन करके ये पुस्तक गोमठ सार जीवकांड सार के नाम से दी गई है, जिसके अंदर आप सभी संक्षेप में 20 प्ररूपणाओं की बात को जानेंगे। यानी आप समझ लें कि इस पुस्तक के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर 20 अध्याय हैं। 20 अध्याय 20 प्ररूपणाओं के लिए हैं। तो पहली प्ररूपणा क्या है? गुणस्थान, दूसरी जीव समास, और तीसरी प्ररूपणा है पर्याप्ति, चौथी प्राण, पांचवी संज्ञा और छठी उपयोग, और इसके साथ 14 मार्गणा। मार्गणाओं को बहुवचनांत किया है तो 14 भेद उनके करके उसमें 6 मिलाए गए तो 20 प्ररूपणाएं हो गई हैं। इनका प्ररूपणा नाम इसलिए दिया गया है कि इन्हीं के द्वारा अथवा इन विषयों का आश्रय लेकर के इस ग्रंथ के अंदर जीव द्रव्य का प्ररूपण किया जाएगा। देखो, सबसे ज्यादा महिमाशाली जीव है, आत्मा है, और उसी को भगवान आत्मा के रूप में प्राप्त करने के लिए ही ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। और जब जिस व्यक्ति को पूर्ण रूप से वह आत्म तत्व समझ में आ जाता है, तब समझो कि उसका स्वाध्याय उसके जीवन के अंदर सार्थक हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ कि प्राचीन इतिहास है कि एक पद्मिनी नाम के नगर में कोई मतिवर्धन नाम के दिगंबर जैन मुनिराज अपने चतुर्विध संघ के साथ में पधारे और वे उस नगर के बहुत सुंदर उद्यान के अंदर आकर के ठहर गए। उसमें ज्ञानी ध्यानी साधु संघ, आरिका माताएं सब लोग थे। वहाँ पर जब वो ठहर गए तब उस उद्यान की माली को बड़ा डर लगा कि राजा इस माली को बहुत सुंदर हर वक्त देखना चाहते हैं, हम कई माली लोग इसकी साथ संभाल करते हैं। तो एक दिन कांपता हुआ वह राजा की राजसभा में आया। उसने कहा, राजन, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। उसने एक प्रश्न किया कि राजन, कहीं पर आगे तो बहुत अधिक ऊंची ढालू चट्टान है और पीछे अगर जाएं तो बाघ बैठा हुआ है, ऐसे में हम किसकी शरण में जाएं? यानी नीचे उतरते हैं तो इतनी ढाल है कि नीचे एकदम गिर करके जाएंगे, प्राण नहीं बचेंगे, और ऊपर बाघ बैठा हुआ है, वह हमें खा जाएगा। ऐसे में हम क्या करें? राजा ने कहा, बताओ ऐसी कौन सी समस्या आई है? तो माली ने कहा कि राजन, जिस उद्यान को आप बहुत सुंदर बना करके रखना चाहते हैं, उस उद्यान में ऐसे ऐसे करके
महाराज लोग, कुछ साधु लोग आ गए हैं, तो अब हम क्या करें? अगर उसमें किसी तरह की कोई गंदगी आएगी, उनके दर्शन करने के लिए भी लोग आते हैं, तो हम क्या करेंगे? राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो अब तो ठहर गए ना। बोले हाँ महाराज, कई दिन से हम इंतजार कर रहे हैं, तब पता चला कि चातुर्मास है तो ये साधु लोग कहीं नहीं जाएंगी, 4 महीने रहेंगे, तो अब आप बताइए कि हम करें क्या? राजा ने कहा कि तुम जाओ, तुमको अभयदान दिया जाता है, कोई बात नहीं। और राजा अपने पूरे परिकर के साथ उन महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाता है। देखता है कि सारे साधु खूब ज्ञान ध्यान में एकदम निमग्न है, कोई भगवान की वंदना में तत्पर हैं, कोई हाथ लटका करके खड़े होकर के ध्यान कर रहे हैं, कुछ आरिकाएं अच्छे अच्छे स्वर में पाठ वगैरह पढ़ रही हैं। उनको जा करके देख करके सबके पास अलग अलग जा करके राजा ने दर्शन किया, और उन सब की शांत मुद्रा से उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा कि ये तो कोई अरे गहरे नहीं है, ये ज्ञानी ध्यानी आत्मा का ध्यान करने वाले संत जन मालूम पड़ते हैं। और राजा क्रम क्रम से सब संतों के दर्शन करके और आ करके आचार्य देव के पास में बैठ जाते हैं, और वहाँ पर आकर उनका प्रवचन सुन के फिर कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, हे आचार्य पुंगव, ये संसार के विषय भोग बड़े सुखदायी होते हैं, आपने इनको छोड़ करके, आपकी मुख मुद्रा से तो ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत बड़े महाराज होना चाहिए था, लेकिन आप ऐसे पद को स्वीकार करके बिल्कुल नग्न है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों छोड़ दिया। तब महाराज ने उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया, संसार की नश्वरता के बारे में बताया कि हे राजन, आप बताइए कि ये भोग कितने दिन तक आपके पास रहेंगे? न जाने कितने चक्रवर्ती भोगों को भोग करके चले गए, न जाने कितने राजा चले गए, क्या आप इनको बिल्कुल स्थिर समझते हैं? और जब नहीं समझते हैं, ये भोग नश्वर हैं, तो हमने यही नश्वर क्षणिक इनको सोच करके सच्चा सुख जो आत्मा के अंदर है, जो कर्मों को नष्ट करने से मिलता है, उस सच्चे सुख की प्राप्ति करने के लिए ही हम इस पद को स्वीकार किए हुए हैं। हमारे सारे संतगण ज्ञान ध्यान में तप में लीन रहते हैं। तो ऐसे मुनिनाथ के मुख कमल से जब राजा ने इतनी सुंदर सुंदर बातें सुनी, देखो जो पूरा भोग विलास में निमग्न रहता था, उस राजा को क्षण भर में वैराग्य हो जाता है, और वो कहता है कि वास्तव में आज आपने मेरे ज्ञान के चक्षु खोल दिए, हे संत प्रवर, अब मुझे सच्चा वैराग्य हो गया, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं महल में नहीं जाऊंगा। तुरंत उन्होंने मुनिराज से, आचार्य देव से जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि उन्हें आत्म तत्व की पहचान हो गई। उन्होंने जान लिया कि इन सब के बीच में रहते हुए मेरे शरीर के अंदर जो एक भगवान आत्मा है, उसको ही प्राप्त करना सार है, बाकी सब कुछ निस्सार है। और इसीलिए इन संतों ने इस पद को स्वीकार किया हुआ है। मैंने आपको जैन पुराणों का ये छोटा सा उदाहरण इसलिए बताया कि हमारे आचार्यों ने 4 अनुयोगों के ग्रंथों में संसार की असारता और उससे छूटने का उपाय, उसे जो बंधते हैं वो सब कारण बता करके फिर उससे छूटने का उपाय बताया है। उसी की श्रृंखला में ये गोमट सा जीव कांड है, जिसके माध्यम से अपने शिष्य गोमट राय यानी चामुंड राय को संबोधित करते हुए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने ये गाथाएं कितनी सुंदर लिखी कि हे चामुंड राय, इस बात को जानो कि जो 20 प्ररूपणाएं हैं उनके द्वारा केवल एक जीव तत्व का ही वर्णन है। संसार में रह करके हम न जाने कितने ताने बाने बुनते हैं, अब तुम इस बात को जानो। इसलिए सबसे शुरू में उन्होंने अभिप्राय बता दिया कि मैं जीव की प्ररूपणा को कहूँगा। अब प्ररूपणाएं कितनी हैं ये मानो प्रश्न हो गया। तब उन्होंने बताया कि प्ररूपणा 20 हैं।
अब आपको बता, सबसे पहली प्ररूपणा क्या है? गुण स्थान। दूसरी प्ररूपणा क्या है? जीव समास। तो गुण स्थान, अब गुण स्थान को जाने तो क्या है? मोह और योग, मन वचन का योग। मोह और योग से होने वाली आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुण की अवस्थाओं को गुण स्थान कहते हैं। इन्हें गुणों के स्थान बताने वाला जो सार है वह गुण स्थान कहलाता है। तो पहले अवगुण से ले चलते हैं, अवगुणों से गुणों की ओर चढ़ना होता है। जैसे सीढ़ी चढ़ करके कोई महल के ऊपर, मंदिर के ऊपर पहुंचता है, ऐसे ही मिथ्यात्व नाम के अवगुण से लेकर के 14 गुण स्थान की सीढ़ियों को चढ़ने का उपक्रम किया जाता है। ये कहलाता है जीव समास, गुण स्थान। और जीव समास क्या है? जिसके अंदर जीव द्रव्य का संक्षेप में, समास माने संक्षेप में वर्णन किया जाए कि जीव कर्मों के कारण संसारी है, जीव कर्मों को छूट जाने से मुक्त बन जाता है, बीच में 84 लाख योनियों के अंदर परिभ्रमण करता है। तो अनेक प्रकार के जिन सदृश धर्मों के द्वारा अनेक जीवों का संग्रह किया जा सके, उन सदृश धर्मों का नाम है जीव समास। यह हुई दूसरी प्ररूपणा। तीसरी प्ररूपणा का नाम है पर्याप्ति। आपको हमने आश्रव त्रिभंगी के स्वाध्याय में भी बताया था, तो उसके अंदर भी तो पर्याप्ति क्या है? परिआप्ति, यानी जो ग्रहित आहार वर्गणाएं हैं उनको खल रस भाग आदि के रूप में परिणत करने की जो शक्ति विशेष है उसकी पूर्णता को कहते हैं पर्याप्ति। कोई जीव समूर्छन जन्म लेता है या कोई जीव गर्भ में आकर के 9 महीने के बाद जन्म लेने वाला है, तो जैसे वह पानी का बुलबुला बन करके और माँ के गर्भ में जीव आता है, उसी समय अंतर मुहूर्त के अंदर उसकी आहार वर्गणा, आहार माने केवल खाना पीना ही नहीं है, शरीर को बनाने की जो वर्गणाएं होती हैं वो आहार वर्गणा कहलाती हैं। आहार, नौकर्माहार, ओजस आहार, ये सब आहार वर्गणाएं होती हैं। उनको खल रस आदि भाग रूप से परिणत करने की जब उसके अंदर शक्ति आती तब जाके आगे बढ़ता है, तो उसको कहते हैं पर्याप्ति। ऐसी सूक्ष्म अवस्था का वर्णन केवल ज्ञानी ही कर सकते हैं। आपको कोई डॉक्टर नहीं बता सकते कि अब गर्भ के अंदर जीव की पर्याप्ति पूर्ण हो रही है। वो आपको ये बता सकते हैं कि 3 सप्ताह के अंदर इतना ग्रोथ हुआ है और अब आपके अंदर गर्भ बढ़ने लगा है। लेकिन ये सिद्धांत की बातें जैन धर्म बताता है। ऐसे ही प्राण हैं जिनका संयोग रहने पर ये जीता है और वियोग होने पर कहते हैं ये मर गया। इस तरह का जीव में जिनके द्वारा व्यवहार होता है उसको कहते हैं प्राण। समझे ना? हमारे और आपके पास भी प्राण है। ये जितनी चीज बताई जा रही हैं वो सब आपके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। तभी जीव की प्ररूपणाओं का कथन किया जा रहा है कि इसको आप जानें। तो जब कोई जीव मर गया तो समझो कि उसके प्राण चले गए। आत्मा नहीं मरती। जो प्राण है 5 इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। मन बल, वचन बल, काय बल काम करना बंद कर देते हैं। आयु और श्वासोच्छ्वास, आयु खत्म हो जाती है, श्वासोच्छ्वास लेना बंद हो जाता है। बस इसी स्थिति का नाम होता है मरण। और ये 10 चीजें रहती हैं जब, तो कहते हैं हम जी रहे हैं, माने हमारे पास 10 प्राण हैं, तो ये प्राण कहलाते हैं। ये भी प्ररूपणा है। अब आगे है संज्ञा प्ररूपणा। संज्ञा मतलब आहार आदि की वांछा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये संज्ञाएं कहलाती हैं। सम ज्ञायते, समीचीन रूप से जिनके द्वारा जाना जाता है। कोई चीज देखी एकदम भयंकर, डर गए, ये भय संज्ञा है। स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में रमण करने की जो इच्छा होती है, ये मैथुन संज्ञा है। इसको आप
इस जैसे वकील की भाषा होती है, ऐसे ये सिद्धांत की भाषा है कि इस संज्ञा का उदय आता है, तब एक दूसरे के प्रति राग पैदा होता है, और उस राग भाव को खत्म करने के लिए ही आचार्य वैराग्य का उपदेश देते हैं। तो आपको बताया संज्ञा, भोजन करने की इच्छा होती है, आहार संज्ञा है, उस पर निग्रह करते हैं, अरे आज तो हमें उपवास करना है, आहार संज्ञा है उनके, लेकिन उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उपवास, एकासन, रूखा सूखा भोजन ये सब किया जाता है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये संज्ञाएं हैं। और आगे 14 मार्गणाएं कहलाती हैं, जिनके द्वारा जीव को 84 लाख योनियों में खोजा जाता है। मृग्यते इति मार्गणा, जिनके अंदर जा करके खोजना है, जैसे रास्ता खोजते हैं, इस जंगल से जाकर कहाँ रास्ता जाता है, इस पगडंडी से कौन सा रास्ता जाता है, बंबई जाने के लिए कौन सा रास्ता है, ये खोजबीन कि जीव कैसे कर्मों को करके कौन सी गति में जाता है, ये मार्गणा है। चाहे इंद्रियों की खोज करें, चाहे गति की खोज करें, चाहे काय की खोज करें, आपको हम आगे चल करके इन मार्गणाओं के भेदों के बारे में बताएंगे। और तो 14 मार्गणा हुई और 5 भेद हुए, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और 14 मार्गणा, ये हुए 19। अब 20वीं मार्गणा है उपयोग। उपयोग किसे कहते हैं? तो बाह्य और आभ्यंतर, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल जो कॉजेज होते हैं, कारण होते हैं, उन कारणों के द्वारा होने वाली आत्मा की चेतन गुण की सामान्य यानी निराकार और विशेष माने साकार परिणति को उपयोग कहते हैं। आप कहते हैं ना, साकारोपयोग, अनाकारोपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ये उपयोग कहलाता है। जिस स्थिति में कोई पदार्थ का आकार सामने झलकने लगता है वो कहलाता है साकारोपयोग, और जब उस साकारोपयोग को प्रकट होने से पहले आत्मा के अंदर सूक्ष्म अवलोकन होता है, आकार झलकता नहीं, वह कहलाता है निराकार। तो सामान्य उपयोग और विशेष उपयोग, ये उपयोग, तो इस प्रकार से आपको हमने 20 प्ररूपणाएं बताई हैं। चूंकि मार्गणा शब्द जो है, भेद सबके हैं, गुणस्थान के भी 14 भेद हैं, जीव समास के भी 20 भेद हैं, और पर्याप्ति के भी 6 भेद हैं, प्राण के भी 10 भेद हैं, संज्ञा के भी 4 भेद हैं, और मार्गणाओं के 14 भेद हैं। लेकिन यहाँ पर केवल मार्गणा के 14 भेद इसलिए कहे कि बहुवचनांत है, बहुवचन होने से ही मार्गणाओं के 14 भेद कर दिए, बाकी को एक एक करके बताया गया है। तो 20 प्ररूपणाएं इस प्रकार से इसके अंदर कही गई हैं। आपको एक एक गाथा इसमें से याद करने में भी आनंद आएगा, और ये 20 प्ररूपणाएं वही हैं जिनको लेकर के हमारे पुष्पदंत आचार्य, भूतबली आचार्य, जिन्होंने आज से लगभग 2000 साल पहले षट खंडागम के सूत्रों को रचा, आचार्य श्री धरसेन स्वामी से ज्ञान प्राप्त करके, और पुष्पदंत आचार्य ने सबसे पहले षट खंडागम की रचना का शुभारंभ किया। पुनः अपने भांजे, गृहस्थ अवस्था के भांजे जिन पालित को दीक्षा दे करके और संत सुत्त विवरण करके और जीवस्थान नाम के अधिकार को 177 सूत्र में रचा, जो वर्तमान में षट खंडागम की पहली पुस्तक के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें 177 सूत्र हैं। उनको लेकर के जिन पालित को भूतबली अपने सहपाठी मुनि के पास भेजा कि मेरी आयु अब समाप्त होने वाली है और अब मेरी शक्ति काम नहीं कर रही, इनको आधार बना करके आप आगे जितना भी सिद्धांत हो सके उसको रचना कीजिए। भूतबली जी ने तुरंत उनके अभिप्राय को समझ लिया और आगे जा करके
उन्होंने जीवस्थान को आगे बढ़ाया। खुद्दा बंध और बंध स्वामित्व विजय, वेदना खंड, वर्गणा खंड, इन सब खंडों को रच करके षट खंडागम के ग्रंथ को पूर्ण किया। और जो हमने परिचय पढ़ा उससे लगता है कि जब तक भूत बलि आचार्य ने उन ग्रंथों को 6841 सूत्रों को 5 खंडों में निबद्ध किया और छठा खंड है महाबंध, उन सब को परिपूर्ण किया, तब तक पुष्पदंत आचार्य जीवित थे। और उन ग्रंथों को लेकर के देवताओं ने पूजा की और दोनों मुनिराजों का बड़ा भारी सत्कार सम्मान किया। पहले इन मुनियों के नाम सुबुद्धि और नरवाहन थे, बाद में देवताओं ने उनके नाम पुष्पदंत और भूत बलि रखे। तो उसी जीवस्थान को लेकर नेमिचंद्र आचार्य ने इस जीवकांड, गोमट सार जीवकांड को रचा और उसका हम संक्षेप में आपको अध्ययन करा रहे हैं। कल आप आगे चलेंगे, एक एक प्ररूपणा के बारे में पढ़ेंगे। आज आपने 20 प्ररूपणाओं को जान लिया है, इनको जरूर जरूर याद रखिए, इनके लक्षण याद रखिए। जिन लोगों के पास किताबें नहीं हैं, किताब जरूर आप जम्बूद्वीप हसनापुर से मंगवा लीजिएगा। चैट बॉक्स में नंबर है, वहाँ से संपर्क करके पुस्तकें मंगा करके पढ़ेंगे, आपको विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए अभी आपके पास पुस्तकें पहुँचने में विलंब हो रहा है, इसलिए मैं केवल एक एक गाथा ही करवा रही हूँ और आपके पास एक गाथा की फोटो पहुँच जाती है PDF, और उसके माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। आपका ये स्वाध्याय आपकी आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए निमित्त बने, यही सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम श्रुतभक्ति का सर्गम करोम्याम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाणम। चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध